ओम शांति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। मीन्स आप जो भी कर्म कर रहे हो, आप परमात्मा को अर्पण करो। जैसे हम देखते हैं कि कमल का पौधा कीचड़ में होता है, पर वो कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता, वैसे ही हमें भी ये याद हो दैट आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, क्योंकि परमात्मा ही सब कर्म करा रहा है और मुझे करते जाना है, पर वो कर्म परमात्मा की श्रीमत मर्यादाओं के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं हम गलत काम करें और कहे परमात्मा करा रहा है, नहीं, वो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो। और यहाँ से हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है कि कुछ भी हो, दुनिया में नेगेटिविटी कीचड़ तो नहीं जाएगा, मुझे अपना ऑरा इन सारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकार के ना होने से स्वयं कोई काम नहीं करते हैं और ममता के अभाव से भी किसी और से कुछ नहीं कराते हैं। भावार्थ है, पहले तो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा द्वार और योनि द्वार। और यहाँ से बहुत अच्छी लेसन मिलता है हमें कि जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अहंकार से परे रहते हैं, समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वो व्यक्ति सदा खुश और अतीन्द्रिय सुख में रहता है। और जो ये मानता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है। और जो आत्मिक स्थिति में रहेगा वो एकदम लाइट रहेगा, पता है कि उसका रिवॉर्ड मिले या ना मिले, मैंने अपना हर कर्म श्रेष्ठ किया है। जैसे हम सब भी अपने बचपन के दिन याद करें, कैसे थे? ना कोई जात पात का भेद, ना कोई पुरुष स्त्री का भेद, बस जो भी था और जैसे भी साधन थे, हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते थे। इसी तरह अगर आज भी हम देखें, जिस भी एज ग्रुप में हैं, अगर हम उसी स्टेज को फिर से इम्बाइब करें, फिर से याद करें, तो हम उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा इस जीव के वह कर्तापन, वह कर्म फल और कर्म योग के संयोग को नहीं बनाता है। इन सब की प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव अपने जन्म के कर्मानुसार कर्म करने लगता है। इसीलिए हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता है। तो हमें ये लेसन मिलता है कि सुख दुख, सफलता विफलता जो भी हमारे जीवन में होते हैं, वे हमारे ही कर्मों की खेती है, इसमें किसी और का रोल नहीं। क्योंकि देखा जाए, परमात्मा ने हमें कितनी सुंदर सृष्टि में भेजा था। सतयुगी दुनिया, स्वर्णिम भारत, सोने के महल, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस तरह का संस्कार था सदा देने वाला। और जैसे जैसे हमारे कर्मों की खेती, उसमें गिरावट आई, गलत कर्म शुरू हुए, तो आज इस संसार की हालत कलयुग की तरफ पहुंच गई, कलह क्लेश की दुनिया आ गई। अगर आपसे भी पूछा जाए, आपको अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, तो आप कैसा लिखोगे? क्या दुख से भरा, या कभी खुशी कभी गम, या परफेक्ट? तो हर कोई कहेगा परफेक्ट। तो परमात्मा पिता है हमारा, इसीलिए उसे कहते परम पिता परमात्मा। तो क्या उसने हमारा भाग्य ऐसा लिखा होगा? उसने बहुत श्रेष्ठ बनाकर भेजा था, पर हमने ही अपने कर्मों से उसे खराब कर दिया। और आगे हैं, जो विद्वान हैं वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गो हाथी आदि में, कुत्ता और चंदन में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं। आज के समय अगर हम देखें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वह क्यों हैं? वो ऊंच नीच के भाव या जात पात के भाव से हैं। इवन जानवरों के लिए भी हमारी दृष्टि कैसी है? जबकि हम गोवर्धन पूजा करते हैं, उसका भी मतलब यही है कि जानवरों को प्यार दो, जिनका 2 भाव नहीं है और अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं,
वही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। आजकल हम देखें अंदर कितनी नेगेटिविटी है, नफरत भरी हुई है, पर बाहर से कितने प्यार से बात करते हैं। पर परमात्मा सिखाते हैं नहीं, अंदर और बाहर एक समान हो, समदृष्टि का भाव हो। जो अंदर में चल रहा है वही बाहर हो। जब ऐसा हो जाएगा तो हर एक के अंदर कितना प्यार भाव क्रिएट हो जाएगा और पूरा विश्व ही स्वर्णिम बन जाएगा। ओम शांति।